Tens and thousands of farmers from 3 states, Punjab, Haryana and Uttar Pradesh, descended on Delhi's borders to protest against the 3 farm laws passed by the Government of India. They say they will not leave this protest site. There have been many accusations saying that these farmers are only from Punjab. So we decided we will go there and take a look ourselves if they're just from Punjab or are they from other states as well. So we are here at this farmer protest site. Now it may seem like a small protest site here, but from here on at least 20 kilometers, there is not a single place which is empty. Farmers are full. Now these are some of the farmers who are sitting here. We want to kind of talk to them and ask them who they are and why they are here. आप लोग किधर से आए? पानीपत से नाराज जिला पानीपत। तो आप लोगों ने क्यों सोचा कि प्रोटेस्ट करना चाहिए? ये जो नया 3 काले कानून है ये रद्द कर दो, आप उठ के चले जाओगे। जब हिंदुस्तान बेच दिया मोदी ने, हम अडानी ने अंबानी ने खरीद लिया, दूर में क्या करेंगे? यहाँ सबसे बढ़िया गोली खा लेंगे, फांसी ले लेंगे, मर जाएंगे। रोड पर तो है। ये सरकार बोलती है कि ये तो ऑपोजिशन पार्टियां करा रही है, कांग्रेस करा रही है या कोई नहीं करा रही। देखो सरकार कोई कांग्रेस करा रही, कोई लोकदल करा रही, कोई जेजेपी नहीं करा रही, कोई कुछ नहीं करा रहा। सब अपना किसान कर रहे हैं, हम अपनी मजबूरी के लिए कर रहे हैं। कोई पार्टी का किसी का कोई और नहीं है। आप ये बता दो, किसी भी स्टेज के ऊपर अगर कोई राजनीतिक बंदा गया हो, राजनीतिक हमने किया हो, जो हमारे किसान हैं स्टेज को वही संचालित करते हैं। हमने कोई राजनीतिक पार्टी का यहाँ स्टेज के ऊपर चढ़ने नहीं दिया। हमारे तंडूनी जी हैं, उंदर महदर सिंह टिकैत जी हैं, तो अपने कोई भी स्टेज के ऊपर कोई राजनीतिक पार्टी आज तक हमने चढ़ने नहीं। अभी मैंने कल परसों एक वीडियो देखा था जिसमें एक गाड़ी में से शराब डाल के बर्तनों में दे रहे थे। तो लोगों ने बोला ये फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा है। आपको लगता है वो वीडियो आप लोग इधर का असली में लोगों को शराब बांट रहे हैं? नकली वीडियो है, बीजेपी वाले का घोषणा कर रहे हैं। अपनी गाड़ी ले आते हैं और अपने बंदे पहले वो भेज देते हैं, अपने बंदे 10 बंदे खड़े किए और दारू लाई बंटवा दी। ये किसानों को बदनाम करने की सबसे बड़ी साजिश है। कोई किसान किसी से दारू लेता, कुछ नहीं लेता, अपना रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं और ट्रैली में सो जाते हैं। जब शुरू में प्रोटेस्ट शुरू हुआ, आप लोगों का आंदोलन शुरू हुआ, तो बहुत लोगों ने बोला, सरकार ने भी बोला ये थोड़े दिन रुकेंगे, उसके बाद इन लोगों को खेत में वापस जाना पड़ेगा। आप लोग क्या इधर छोड़ के जाएंगे अगर ये कानून वापस नहीं लेंगे? अगर 10 साल अपने कणक काटे ना काटे, जब नाक लगानी पड़े हम जाओगे, या मर के जाओगे या जिंदे जाओगे, उल्टे नहीं हटेंगे हम। या मरेंगे या फिर वापिस जाओगे। कानून उल्टे लेने पड़ेंगे। हमने सरकार को 2 अक्टूबर तक का टाइम दिया। सरकार को 2 अक्टूबर तक हम शांति प्रिय धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर सरकार नहीं मानी, जो हमारे ऊपर बैठे हैं प्रधान जी हैं, तो उनका आदेश होगा, आगे इस तरह करेंगे। लेकिन धरना शांति प्रिय रहेगा। पहले भी शांति प्रिय था, आगे भी शांति प्रिय चलता रहेगा। आप इस लंगर में नजर बजार के देख लो, इसमें क्या सामान नहीं है और दिन लेकर नूर तक सारा सौदा है। कोई सा लंगर में जाकर चाक कर लो। अब नंगे भूखे थोड़ा है, हम 2 साल का खाना अपना घर भी रखते हैं। सरकार का भरोसा नहीं हमें। सरकार तो मार दो रहे अगाऊ रहता है। हम एक बार नून नहीं होता और हमारा खेती सारी हो है, कोई सी कर ले, हल्दी तो लेकर नून तो होता नहीं और सारा सौदा हुआ है। हम बेचने की बोने की टाला कर देंगे, सरकार फिर क्या करेगी? जब हम बोवे नहीं गए क्या करेगी सरकार? ये कानून जो हैं ये बिल्कुल काले हैं
इनमें किसान के लिए कोई फायदे की चीज़ नहीं है। इनके ऊपर मतलब जो ना टैक्स वगैरह और ठोका जा रहा है। हम ये कह रहे हैं, किसान कह रहा है कि ये कानून तो वापस ले ले और MSP के ऊपर कानून बनाइए, हम अपने घर चले जाएंगे। ये सरकार क्या कह रही है कि कानून तो वापस नहीं होगा और बात करो, MSP की बात ना करो। प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, कहता है कि MSP रहेगी और जारी है, MSP है नहीं। जब हमारे किसान नेताओं ने गंगा जी की सूख खा के भी कह दिया इन कानूनों के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ टैक्स। अगर किसान खेती करेगा तो टैक्स लगेगा। और इस अनाज की बात है, जिन्नस की बात है, अगर अंबानी जो है, व्यापारी जो है, उसकी मर्जी है, जितने में उन्हें खरीदना हो खरीदते। हम गारंटी नहीं देते। क्या ये कोई सरकार है? ये सरकार नहीं है, ये भेड़ चराने वालों की सरकार है। भेड़ खेती करने वाली सरकार नहीं है ये। कि हम मजदूरों को ऊपर उठाएंगे, जब हम नहीं पैदा करेंगे मजदूर भी मर जाएगा। ये काले कानून है जो ये वापसी लेने पड़ेंगे। MSP पर गारंटी बनानी पड़ेगी सरकार में, मजबूरी में। जब हमने एक चीज़ का प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, हम नहीं मान रहे उसने लॉस ना, हम अपनी छाती का लगा रहे हैं, तो सरकार क्यों जबरदस्ती करी हमारे ऊपर घोपने की। जब टीवी पे देखते हैं, इधर हिंदुस्तान के मीडिया पे हर जगह बोलते हैं कि यहाँ पर तो सब सिर्फ सरदार है, खालिस्तानी है, ऐसे है। भाई है भाई। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। These farmers are from Haryana. One of the accusations has been flying that the farmers in this protest are primarily from Punjab, and this protest is motivated politically and no real farmers are involved. Speaking to these farmers makes it amply clear that the misinformation has been spread far and wide. If you see how these people are living, you know, this is like the trolley of a tractor. They made a whole bed out of it. These farmers just sleep right in there, or they have these beds on the floor. Now this is a road. You know, we are in the middle of a highway. It's one of India's biggest and most important highways. This goes all the way up to Kashmir from New Delhi. And the food is all strewn around. They have a tractor and this is their life. They've been doing this for 3 months now. And they're pledging that this is going to continue going on. Many people have come here just to support the farmers. Baldev Singh is a Sevadar, a servant of God as he describes himself. He feeds the hungry for the last 35 years. When he learned about what the farmer brothers were facing, he joined a Sikh temple group to come and cook and feed thousands of people every day. His free food stall stays open for 22 hours a day. He only shuts down for 2 hours to clean up and prepare. His support is unflinching. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਓ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਨਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪਾੜਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਦ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਆਹੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ। 1.5 ਮਹੀਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਅੱਗੇ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5000 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਫਲਾਣਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲੰਗਰ। 2 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਸ 5 ਵਜੇ ਫੇਰ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ
22 घंटे खिला रहे हो खाना, जो भी आंदा है तो खा खिलाओ। जब अंदोलन शुरू होया सीगा ते बड़े लोग इहनूं सुनिया बोलते हुए कि ये किन्ने दिन चल कर सकते हैं, 15 दिन करनगे, महीना करनगे, भज जाएंगे ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਾ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਭੱਜਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਭਰੀ ਆਟੇ ਦੀ, ਖੰਡ ਦੀ, ਘਿਓ ਵਾਧੂ ਪਿਆ, ਖੰਡ ਵਾਧੂ ਪਈ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਧੂ ਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਗਤ ਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। खून तो सब कुछ आई जाता, सब्जियां आई जानियां, गंढे ने, गाजरां, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। ते ये सरकार ये गल समझ नहीं पा रही है कि तुसी जाना नहीं जब तक कानून वापस नहीं लैणगे। वो तो हुण साडे आगू ने जिहड़े ओहदे उन्हां नाल गल आ, ਅਸੀਂ तो सिर्फ आई गई संगत नूं लंगर छकाउण वाले आ, सेवा करन वाले आ। साडा कोई सियासत नाल गल नहीं, कोई ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਆਵੇ ਉਸ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣੇ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? 40 ਸਾਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਹੋ, ਤੇ 5 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਹਟਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਰਾਈਟ? ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਗੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤਰੇ ਜਾਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ क्यों ना लग जान। जो मेरे को आपके खेत में मजदूरी करनी पड़ गई, ये मजदूर किधर जाएगा? Jagat Singh is a small farmer. He says that in spite of the small farm size, he feels that this law is going to make them slaves of large corporations. कब आए आप यहाँ? आपने पहले दिन आप 28 तारीख से आए हैं जो स्टार्टिंग के। जब आप लोगों ने आंदोलन शुरू करा, हाँ जी, क्यों कर रहे हैं आप लोग? कोई क्या वजह क्या है आंदोलन की? वजह क्या जी, सिरा ये जी हमारे थे आप चुप, ये मौत के ग्रंथ है हमारे से ये फसल ले ली हैं, फसल ले ली, गोडाउन कर लिया, फिर जब तुसी ले लीजिए मेरे से कोई चीज़ आपकी मर्जी से दोगे हैं? मैं कितने को ज़मीन आपकी रखूँगा आपके पास? किससे बेचनी पड़ेगी, दिहाड़ी करनी पड़ेगी, कि मजदूर किधर जाएगा? तो ये मोदी सरकार ने क्यों नहीं सोचा कि आप लोगों से बात कर ले पहले कि क्या ला रहे हैं, कानून क्या ला रहे हैं? ना इन्हें किसी से बात ही नहीं की जी, किसी ने किसी से बात नहीं की। ये बात की होती तो याद देते आप गलत है। इन्होंने आखिया भी कानून में ऐसे हो गए, ये किसान के लिए गरीब के लिए फायदेमंद है, ये हमारे मौत के ग्रंथ है। हमारा जी नहीं करता, तीन महीना हो गया इधर शेड के ऊपर बैठे। बहुत लोग, मैं थोड़ा सा अजीब सवाल है, बहुत लोग बोलते हैं कि ये तो खालिस्तानी है, ये टेररिस्ट है, ये विदेश वाले हैं। आप उनको क्या बोलना चाहते हो जब ऐसे बोलते हैं कोई? तो उनको बोलते हैं इधर आन के हमारे बीच के आन के देखो तो सी, हम तुसी बैठे जे, तुम्हारे से कोई खालिस्तानी, कोई माओवादी, कोई नक्सली लगता है? तुसी बता दो। जब का किसान बैठा सड़कों पर, कोई बता दे एक काम ही गलत होया है। कब तक रहेंगे आप यहाँ पर? हैं? कब तक रहोगे? ये कानून जब तक जब पाड़ के कैंसिल नहीं कर देता हैं, जब तक इधर ही रहेंगे।
One of the major pushbacks to the protest has been the ruckus at the Red Fort of India. The farmers agitating on Delhi's borders marched into Delhi to protest on India's Republic Day. It was mostly a peaceful protest, but some miscreants got on top of India's Red Fort and hoisted a Sikh flag, and that has created a lot of bad blood. A number of farmers have been arrested along with Deep Sandhu. Farmers accuse that Deep Sandhu is closely associated with the Bharatiya Janata Party, which is the ruling party. Farmers deny that they were involved in getting up on the Red Fort of India and insulting India's flag. We sat down with these farmers to hear what they had to say. करने वाले वही दीप संधू उनका पहले वहाँ से 500 आदमी पहले वहाँ से मौजूद थे, मीडिया ने मौजूद थे। जो किसानों के लिए रास्ता बनाया था, जहाँ को जाना था, वो रास्ते बंद कर दिए गए और धक्के से किसान वहाँ पटवा दिए गए। आज भी हमारे 200 किसान 200 ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर बंद हैं। ये नहीं पता कौन से थाने में है, कौन सी जेल में है। ना ट्रैक्टरों का पता, ना बच्चों का पता। जो लाल किले पर जो काम कराया है, इन्होंने आप कराया है, सरकार ने खुद कराया है। मैं ठोक के कहता हूँ। ये आप किस वजह से बोलते हैं? हाँ जी, क्यों बोल रहे हैं आप? बोल रहे थे कि वहाँ पे तो चिड़िया भी नहीं फड़क सकती। हाँ, वो तो तुम पता भी आपका एक अपना कोई भी दिन मनाया जाता है, 26 जनवरी 15 अगस्त वो तो बनाया जाता है। कितनी सुरक्षा होती है, उस दिन सुरक्षा किधर गई थी? इन्होंने गुंडे अंदर वाले थे। किसने डाले वो गुंडे? इन्होंने, भाजपा ने। Gurpreet Singh is traveling with his family from Ambala to Delhi. He decided to make a pit stop to show his support for the farmers and grab a quick meal that the farmers serve for free. Here to till about 20 kilometers. These tents are full of people, a lot of people just cooking and serving. Now these people have stopped by. They live in Ambala, but they live in Delhi now. They work in Delhi, and they've stopped by, and they're having a meal. So explain to me, when you come and stop here, what is your sense of these farmers? Are these farmers terrorists, separatists, the way they're calling them? Not at all. They are just fighting for their rights, and the only thing is the government needs to understand their need, what they want and what for they are sitting here. They are not at all terrorists. They are common people amongst us, and only thing they are fighting for their rights. So these are not terrorists, these are not Khalistanis, they are none of that. Not no. It's only this is propaganda some people are spreading just to divert the motion of this Andolan. Nothing else. They're just fighting for their rights. Is what you're saying. They are fighting for their rights, solely for their rights. You're an urbanite. Do you support the farmers? Yes, I do support them, because whatever we are eating today, this is their hard toil they are putting in day and night. So whatever we are eating, we are having, this is due to them only. What do you want to tell the government? I just want to tell them that fighting with the farmers is not going to benefit them. They should come with the open heart, open mind, and just listen to them and give them their due attention. Just listen to their basic needs, what they want. Had they have been in the position to listen to them earlier, 3 months back, they wouldn't have come here so far, leaving their farms behind, their families behind, and other people, common people is also facing the trouble. But when I come into their camps, I see that they are very genuine, gentle people, just fighting for the noble cause. So a lot of people in the beginning, a lot of the conversation was around, this is only a Sikh protest. But today, as I walk through, there are people from many other places, Haryana and all of those other places. Will you describe this as not just a Sikh protest? Yeah, definitely this is not just a Sikh protest. They initially Sikhs have taken the lead,
But you can see that now the farmers from all around India, our country, they are coming forward, and now because somebody has to lead first and someone has to bear the torch. We've met many of the people who are protesting. Some of them from Haryana itself, some of them are Sikhs, some of them are just come here because they support the protests. They are people who feed people usually in life, in gurudwaras and temples. And one thing is resoundingly clear, that these aren't any terrorists. These aren't some separatists, as they are being called, funded by agencies to create fracas in India. These are farmers. These people believe that these laws are not for them. These laws will not work for them. And they want the government to reconsider its decision on putting these 3 laws in place. The government must communicate with them better. And I think that's where this will all end. This is Rohit Gandhi for Democracy News Live at the Singhu border in Haryana, just outside Delhi.